नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी नई वैकेंसी या उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है ये आपके रघुवंश से है। रघुवंश जो इसके 14वां जो सरक है, इसमें कितने जो राजा हुए हैं इनका वर्णन है। बात करें यहाँ पर रघुवंश की, महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है ये, और काव्य विदय महाकाव्य है। 19 इसमें सरग और 1569 जो है इसका इसमें प्रयोग हुआ है। 1569 श्लोक है इसमें। श्रृंगार रस रहेगा और उपजीविका का इसका रामायण, और समय रहेगा यहाँ पर 150 से 475 ईस्वी पूर्व का। सबसे पहले जो यहाँ पर राजा हुए थे राजा दिलीप, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इनका वंश, तो सूर्य वंश से इनका संबंध था। तो सूर्यवंशी राजा दिलीप सबसे पहले राजा हुए हैं, और सबसे लास्ट के हैं अग्निबाण। यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए हैं, जैसे राजा दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अहिनगु, परयात्तर, शील, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखण, व्युत्यसव, विषवसह, हरिणनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन, और सबसे लास्ट का अग्निबाण। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये राजा हुए हैं। और इनमें जो यहाँ पर ये 14वां जो सरग आया है, पहले से लेकर दूसरा, पहला और जो दूसरा सरग है, इसमें राजा दिलीप सर्व संपन्न होते हुए पुत्र विहीन होने के कारण अत्यंत दुखी होकर रानी सुदक्षिणा के साथ वशिष्ठ गुरु के आश्रम में पहुंचते हैं, और वशिष्ठ के आदेश अनुसार राजा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा का व्रत लेते हैं। कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर गांव राजा की सेवा भक्ति जहाँ उसकी परीक्षा लेने हेतु चलती हुई हिमालय की गुफाओं में प्रवेश कर जाती है। वहाँ सिंह के द्वारा आक्रमण करने पर राजा सिंह से गांव को छोड़ देने की प्रार्थना करते हैं, उसके बदले अपना सिर अर्पित कर देते हैं। इसी भाव को देखकर नंदिनी प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। तो ये काम आपके पहले और दूसरे सरग में हुए हैं। उसके बाद आ जाता है आपका तीसरा सरग। इसमें रघु की उत्पत्ति, यौवराज्य और अश्वमेघ में उनके द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन हुआ है। यज्ञ समाप्त होते ही रघु को राजा बनाकर दिलीप पत्नी सहित वन को चले जाते हैं। ये आपका तीसरे सरग में है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर चौथा सरग। इसमें रघु दिग्विजय का वर्णन है। और उसके बाद है यहाँ पर 5वां सरग। इसमें रघु की दानशीलता का चित्रण हुआ है। उनका राजकोष उनकी असीम दान वृत्ति के कारण ये रिक्त हो जाता है, और तभी कौत्स नामक एक ब्रह्मचारी विप्र 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए आता है। धनपति कुबेर आक्रमण के भय से कोष में धन वृष्टि कर देता है, और तब कौत्स को धन दे दिया जाता है एवं वह पुत्र प्राप्ति का वरदान देकर चला जाता है। ये काम आपके 5वें सरग में है। उसके बाद 6 से लेकर और 8वें सरग तक, इसमें अज का जन्म, इंदुवती स्वयंवर, अन्य राजाओं को परास्त कर अज का हृदय विदारक विलाप वर्णित है। उसके बाद आ जाता है आपका 9वां सरग। 9 से लेकर और जो आपके 15 सरग हैं, 9 से लेकर 15 सरग तक, इसमें रामचरित्र दिखाया गया है। 14वें सरग में सीता चरित्र का वर्णन है। राम द्वारा छोड़ी गई गर्भवती जनक नंदिनी के प्रणय संदेश में जो आत्मगौरव, जो व्यवस्था, दैन्य तथा स्नेह पंजीभूत है, वह पतिव्रता नारी के चरित्र का चरमोत्कर्ष है। तो ये आपके 14वें सरग में है।
और उसके बाद जो आपका रहेगा ये 16वां सर्ग। इसमें नाटकीय तत्वों का सुंदर आभास मिलता है। रात्रिकाल में कुश के शयन कक्ष में अयोध्या देवी का आगमन और उसके द्वारा कथित अयोध्या का दुखद वर्णन अत्यंत हृदयस्पर्शी है। इसी में कुश के जल विहार का सजीव चित्रण उपलब्ध होता है। ये काम आपके 16वें सर्ग में है। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर 17वां सर्ग। इसमें पुत्र अतिथि का चरित्र चित्रण किया गया है। और उसके बाद है 18वां सर्ग। इसमें कवि ने 21 राजाओं का उल्लेख किया है, जिसमें अंतिम राजा सुदर्शन की उत्तम शासन व्यवस्था का वर्णन है। और उसके बाद है आपका अंतिम 19वां सर्ग। इसमें सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण की कामुकता, विलासिता एवं दुखद मृत्यु का भावुक वर्णन हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो रघुवंश है इसमें ये 19 सर्ग थे। और बात करें यहाँ पर आपके 14वें सर्ग की, तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, सीता परित्याग इसमें दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सर्ग थे। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, अति दुर्धर बांधव स्नेह सर्व परमार्थी हर्षचरिते एवं उक्ति ही भवती। तो हर्षचरित जो है वहाँ से ये ली गई है। और ये जो हर्षचरित है महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है और आख्यायिका है। आख्यायिका जो होते हैं उसमें होते हैं 8 उच्छ्वास। इसमें 8 उच्छ्वास रहेंगे और इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध है। वीर रस इसमें रहेगा। नायक इसमें हर्षवर्धन है। 7वीं शताब्दी का जो उत्तर भारत जो है इसमें दिखाया गया है। और ये उक्ति यहाँ पर किन की है, तो इसका संबंध यहाँ पर ऑप्शन रहेगा ए से। प्रभाकर वर्धन जो इनकी ये उक्ति है। और महर्षि बाणभट्ट जो ये राजा हर्ष जो थे इनके दरबारी कवि थे, तो इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर जो है लिखा था। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची एक जो है इसे 2 के साथ मिलान करना है। और मिलान करने में आपका रहेगा ऑप्शन बी ये 3, 4, 1 और 2। तो इसको आप देख लेते हैं यहाँ पर 3, 4, 1 और 2। तो अनुंग अयम अनंगत्वम अध्ययन निर्दिशति ध्रुवम, ये यहाँ पर एक श्लोक है और इसका संबंध है ये रत्नावली नाटिका से। और उसके बाद उदेति पूर्व कुसुम ततः फलम, ये आपका विज्ञान शकुंतलम से रहेगा। और प्रभवती सुचिरबिंब आग्रहे, इसका संबंध आपका उत्तरामचरित से। और नए क्षुद्र निगात पताभिता, ये जो है यहाँ पर कदम्बी से। और ये जो यहाँ पर पहला जो श्लोक आया था अनुंगो एवं अनंगत्वम, इसमें क्या कहा गया है, अध्यय अयम अनंग अनंगत्वम ध्रुवम निर्दिश्यति यदि अनेन तो पाणिस्पर्शोत स्वयं संप्राप्त है, कि आज यह कामदेव अपनी शरीरहीनता की निश्चय ही निंदा करेगा, क्योंकि इस कामदेव ने आपके हाथ के स्पर्श का आनंद नहीं लिया है। इसमें उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये आया है इस श्लोक में। और अनुष्टुप छंद, रत्नवली जो ये नाटिका है इसका जो पहला अंक है वहाँ से लिया गया है। इसमें राजा उदयन है कामदेवम अर्चन्तिम वासवदत्ताम प्रति तस्या एव सुंदरताया वर्णनम करोति। और ये उदिति पूर्व कुसुम तथा फलम, सबसे पहले अगर आप पेड़ पौधों से लगाएं तो सबसे पहले फूल उत्पन्न होंगे, उसके बाद ही उस पर फल लगते हैं। तो सभी यहाँ पर ये श्लोक जो आए हैं महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पर अखंडेशु कारणेशु फलावचय कस्य अलंकार से लक्षणम। यहाँ पर जो यह अलंकार आया है किस अलंकार का लक्षण जो यहाँ पर इसमें दिखाए गए हैं। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए, विशेषोक्ति जो अलंकार है यहाँ पर इसमें रहेगा सती है तो फलाभावे विशेषोक्ति ही तथा द्विधा। तो विशेष उक्ति यहाँ पर इसमें रहेगी।
यस्य कारणेषु सत्सु अपि कार्योत्पत्ति न भवति तत्र विशेषोक्ति अलङ्कारः भवति। नेक्स्ट है शिखाणि कवनु नाम यत् चिरम किम अभिधानम। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये एक लक्षण है और ये जो लक्षण है ये इनमें से किन के हैं। और ये जो यहाँ पर लक्षण दिखाए गए हैं ये रहेगा आपको ऑप्शन सी में। विवक्षित अन्य प्रवाच्य के प्रसंग में ये उदाहरण यहाँ पर आया है। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहले भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। यहाँ पर आपने कालक्रम जो है उसके अनुसार इसे लगाना है और कालक्रम के अनुसार माना गया है ऑप्शन ए को 2 4 3 और 1। तो अब इसे देख लेते हैं 2 4 3 और 1, 2 4 3 और 1। तो यहाँ पर जो सबसे पहले है ये आपके आचार्य भर्तमुनि हुए हैं। इनका समय जो है 500 विक्रम पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी के बीच का माना गया है। और उसके बाद है यहाँ पर आचार्य वामन, इनका रहेगा 779। ये जो 779 जो है इससे ईस्वी से 813 ईस्वी के बीच। और जो तीसरे है यहाँ पर ये आचार्य विश्वनाथ, इनका माना गया है 12वीं शताब्दी के बाद। और जो चौथा नंबर है ये आपका अप्पय दीक्षित का है, इनका माना गया है 16वीं से 17वीं शताब्दी। तो सबसे पहले आचार्य भर्तमुनि हुए हैं, उसके बाद ये जो आपके वामन, विश्वनाथ और अप्पय दीक्षित ये सबसे लास्ट के हैं। नेक्स्ट है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय निचय प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्य मुद्रा रक्षे कस्य मुक्ति। और ये भी जो एक महत्वपूर्ण श्लोक है और अच्छा व्यक्ति और जो दुष्ट व्यक्ति जो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो नीच व्यक्ति जो होता है वो पहले तो कार्य को प्रारंभ ही नहीं करता है। अगर कार्य को प्रारंभ भी कर देता है तो कठिनाई के डर से वो बीच में काम को छोड़कर भाग जाता है। लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो जिस कार्य को पकड़ लेते हैं, जिस कार्य को करना शुरू कर देते हैं, उसमें चाहे कितनी बाधाएं आए उसे वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय निचय प्रारभ्य विघ्न विहिता वीरमंती मध्य विघ्ने पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धम उत्तम गणा न परित्यजन्ति। तो मुद्रा राक्षस जो वहाँ से ये लिया गया है और विशाखा दत्त जो उनके द्वारा रचित है ये मुद्रा राक्षस। और यहाँ पर उक्ति इनमें से किन की है, तो इसका संबंध ये ऑप्शन ए से रहेगा, विराट गुप्त की उक्ति है। और इसमें अगर हम अंकों की बात करें तो 7 इसमें अंक हैं। वीर रस रहेगा, नायक इसके चाणक्य हैं और प्रतिनायक राक्षस है। नायिका और विदूषक का इसमें अभाव है। राजनीति छल कपट वाला नाटक इसे माना गया है। नेक्स्ट है सिद्धिर्भांति नास्ति सत्यम तथापि स्वेच्छाचारी भीते अस्मि भर्तुः इत्युक्ते रत्नावल्यां केन स्मृता। तो रत्नावली जो नाटिका है वहाँ से इसका संबंध है और यहाँ पर ये उक्ति इनमें से किन की है और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये योगेंद्रायण से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ये जो है आपके सपनवास दत्तम जो उससे संबंधित है। तो ये सपनवास दत्तम जो है नाटक जो भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए उसमें से लिया गया है। और रत्नावली का संबंध पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका ये योगेंद्रायण से है। नेक्स्ट रहेगा 10 रूपक अनुसारम बीजवंत मुखादर्थ विप्रकरणयतम एकार्थम उपनीयते निर्वाणम ही तत्। तो ये संधि इनमें से कौन सी है, और संधि यहाँ पर ये आई है और संधि का लक्षण है ये आपका ऑप्शन सी, निर्वाण इसमें ये संधि है। और संधियों की बात करें तो 5 जो है संधियाँ मानी गई है।
और 5 संधियाँ कौन कौन सी है ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में 5 संधियाँ, मुख, प्रतिमुख, इन सभी के बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो यहाँ पर बात करें इसकी संधि की, तो मुख, प्रतिमुख, गर्भ विमर्श और निर्वहन, ये 5 संधियां हैं। कार्य की अवस्था की बात करें तो आरंभ, यतन, प्राप्ति, आसन, नियताप्ति और फालागम, ये 5 कार्य की अवस्थाएं हैं। अर्थ प्रकृतियों की बात करें तो बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य है, ये 5 अर्थ प्रकृतियां हैं। अर्थोक्षेपक की बात करें तो विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक, ये 5 अर्थोक्षेपक हैं। तो यहाँ पर ये जो लक्षण जो है ये आपके निर्वहन संधि के हैं। नेक्स्ट है प्रशंसा। तो उन्मुखी कांड 10 रूप के कस्य लक्षण भवती, तो 10 रूपक जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो ये 10 रूपक है, 10 रूपक के जो इनमें से रचयिता ये कौन है? और जो 10 रूपक है ये आपके आचार्य जो धनंजय है उनके द्वारा रचित है। नाट्य शास्त्र पर लिखित उपतय ग्रंथ इसे माना गया है। और यहाँ पर लक्षण, और ये रहेगा ऑप्शन सी, प्ररोचना का। नेक्स्ट है तर्क संग्रह। दीपिका अनुसार प्रमाण से एक पाकन है द्वे गुण अपि इति के सम्मते। और ये जो यहाँ पर मत जो है ये रहेगा ऑप्शन बी में, वैशेषिक जो है उनके अनुसार ये माना गया है। अन्नम भट्ट जो उनके द्वारा रचित रहेगा तर्क संग्रह है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम आत्म मात्र विशेष गुणेषु कस्य परिगणनम नास्ति। तो यहाँ पर एक इनमें से नहीं गिना गया है, और ये इनमें कौन सा है? इसमें जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन रहेगा सी हमारा, स्थिति संस्थापक संस्कार। नेक्स्ट है तर्क भाषा अनुसार परमाया कर्णम किम भवति। तर्क भाषा के अनुसार यहाँ पर कर्ण पूछा गया है। और इसके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है हमारा ऑप्शन डी को, इंद्रियार्थ संयोग। नेक्स्ट आएगा व्यापस्य पक्षवृत्ति तहो इति किमुच्यते। ये जो यहाँ पर लक्षण है ये इसका संबंध, और इसे यहाँ पर माना गया है परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महिमित्रस्य वरुणस्य मायाचंद्रे भानु विद्ये पुरुत्रा इति मंत्रांशो वर्तते। तो यहाँ पर ये एक जो है मंत्र आया है, और इस मंत्र का संबंध जो है इनमें से किस सूक्त के साथ है? और इसका जो यहाँ पर संबंध है ये रहेगा आपका उषा सूक्त के साथ। और ये जो उषा सूक्त आया है आपको एग्जाम में इसके बारे में 3.61 इस प्रकार देखने को मिल सकता है। तीसरा मंडल और 61वां सूक्त इस प्रकार से। और ऋग्वेद में 20 सूक्तों में उषा जो है इनकी स्तुति की गई है। वस दीप्तो धातु जैसे ये शब्द बना है उषा, जिसका अर्थ होता है चमकना। सौंदर्य की देवी ने कहा गया है। और इनके उदय होने पर आकाश का कोना कोना प्रकाशित हो जाता है। और ये जो उषा देवी है इनके एग्ज़ाम में कई बार ये जो नाम जो है ये आते हैं, और निवास स्थान।
दो स्थानीय देवता इनको माना गया है, विशिष्ट इनके ऋषि हैं। विशेषण इनके रहेंगे मघोनी, पराचेता, विषवारा, सुभगा, रेवती, मघवती, पुराणी युक्ति, अमर्त्या, विषवोर्ध्वा, मधुधा और ऋतावरी, ओदती, सुमनावरी, असवती, गोमती, पुराणी, सुनरी, भास्वती, युवती, अमृत्या केतु, दिवह, दुहिता, सुजाता, ऋतपा और हिरण्यवर्णा। तो ये सभी जो है यहाँ पर उषा जो देवी हैं उनके लिए आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेदीय पर्जन्य सूक्तस्य का ऋषि। पर्जन्य जो सूक्त है इसके ऋषि, और यहाँ पर एक ऑप्शन सी अत्रि। और ये जो पर्जन्य सूक्त है इसके बारे में भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। 5.83 पाँचवें मंडल का 83वां अध्याय, ऐसे ही यह उषा सूक्त में था, तीसरे मंडल का 61वां अध्याय, और यहाँ पर ये पाँचवें मंडल का 83वां अध्याय। और इसके ऋषि यहाँ पर अत्रि भौम जो है उन्हें माना गया है। अत्रि या तो एग्जाम में अत्रि आ सकता है या फिर अत्रि भौम, तो ये इसके ऋषि हैं। पर्जन्य देव पृथ्वी पर यजमानों के लिए जल की वर्षा करते हैं। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जल वर्षा करने वाले देवता, तो पर्जन्य जो इन्हें पृथ्वी पर यजमानों के लिए जल की वर्षा करने वाला माना गया है। और आपके फार्मेसी औषधि रूप वनस्पतियों जो अनेक रूप इनसे दान करती है, तो वर्षा करने वाला देवता इन्हें माना गया है। नेक्स्ट है यजुर्वेदीय शिव संकल्प मंत्राणाम देवता। ये जो शिव संकल्प जो यहाँ पर आया है, मंत्रों के यहाँ पर जो देवता है इनमें से कौन है? और यहाँ पर इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन ए में। आपने श्लोक में सुना होगा तत्मे मन शिव संकल्पमस्तु। तो शिव संकल्प सूक्त जो है वहाँ से लिया गया है। और यह जो शिव संकल्प सूक्त है इसमें है 34 अध्याय, मंत्रों की संख्या इसमें 6। और जो शुक्ल जो यजुर्वेद है उससे ये संबंधित है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद। और मन को कल्याणकारी संकल्पों से सुक्त यहाँ पर करने की प्रार्थना इसमें की गई है। तत्मे मन शिव संकल्पमस्तु, ये इस प्रकार की लाइन जो है आपको जितने भी यहाँ पर इसमें मंत्र आए हैं इन सभी में देखने को मिलेगी लास्ट में। यह मेरा मन अच्छे कल्याण करने वाला हो। नेक्स्ट है ऋग्वेद प्रतिसंख्या अनुसार रक्त संज्ञा के संति। ऋग्वेद प्रतिसंख्या जो है उसके अनुसार रक्त संज्ञक वर्ण जो है यहाँ पर ये कौन से माने गए हैं? और यहाँ पर जो हमारा इसमें सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी। आपके जो ये अनुनासिक जो वर्ण होते हैं, यमगण नाम नासिक आपने सुना होगा, तो ये आपके यहाँ पर रक्त संज्ञक वर्ण जो माने गए हैं। नेक्स्ट है तीसरा देवता इति कथनम अस्ति। देवता जो है 3 प्रकार के हैं। इस प्रकार का कथन, और इसका जो यहाँ पर संबंध है हमारा रहेगा ऑप्शन ए में। निरुक्त का जो देवता कांड जो है इसमें ये कहा गया है देवता 3 प्रकार के हैं। देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूस्थानीय। और आचार्य जो यास्क हैं उन्होंने निरुक्त में इनको बांटा था, उसमें इनके बारे में बताया गया है। जैसे पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी। अंतरिक्ष स्थानीय देवता जैसे इंद्र, रुद्र। और दो स्थानीय देवता जैसे वरुण, मित्र, उषा, सूर्य आदि। तो इस प्रकार से इन्हें भागों में बांटा गया था।
और 33 करोड़ जो देवी देवता ये माने गए हैं। प्रत्येक में जैसे 3 भाग हैं, प्रत्येक में 11-11 देवता बांटे गए हैं, तो इस प्रकार से 33। नेक्स्ट है जन्माद्य विकार ब्रह्मण का शक्ति में उपासिता भवंती। और इसमें माना गया है ऑप्शन ए को, आवरण शक्ति को। और ये जो आपके यहाँ पर आवरण शक्ति आई है, इसके ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। माया जो है इसके 2 पक्ष या शक्तियाँ मानी गई है, आवरण और विक्षेप। आवरण इसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि विक्षेप भावात्मक पक्ष है। आवरण का अर्थ होता है अधिष्ठान के ज्ञान को आवृत कर लेना, जबकि विक्षेप का अर्थ होता है अधिष्ठान के स्थान पर अध्यस्त पदार्थ को प्रस्तुत कर देना। आवरण का मतलब आप कह सकते हैं किसी चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप मतलब उसे गाड़ देना। नेक्स्ट है अत्तरातीत विप्रयास केवलम अनुपश्यति छंदस्य छंदसाम योनिमात्मा छंदमयी धनु। इस प्रकार के यहाँ पर जो अस्य कार्यक्रम छंदस्य इत्यस्य शब्द से करता है, ये जो छंद शब्द इसमें आया है, इसका अर्थ यहाँ पर इनमें क्या लिया गया है, और इनका अर्थ जो है यहाँ पर एक ऑप्शन ए में वेदार्थ ग्रहण समर्थ है। नेक्स्ट का सफोट है भेदभान कथम प्रतीयते, और इसका यहाँ पर जो संबंध है ऑप्शन रहेगा हमारा बी में भिन्न उच्चारण से। सभी में यहाँ पर पंचमी विभक्ति जो उसका प्रयोग हुआ है, जैसे आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, जैसे उसमें होता है रामात, तो ऐसे ही यहाँ पर सभी में ये पंचमी विभक्ति है। नेक्स्ट है यशो उदाहरणेषु वैशेषिक आधार से उदाहरण की मस्ती। वैशेषिक जो है इसका आधार आपने बताना है। सप्तमी जो आपकी विभक्ति है उस इसमें आधार को 3 प्रकार में बांटा गया है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक में। औपश्लेषिक क्या होता है, जिसके साथ आधे का भौतिक संश्लेष हो, जैसे यहाँ पर उदाहरण है कट्यास्ते, ये आपका औपश्लेषिक का है। मोक्षे इच्छास्ते, ये आपका वैशेषिक का है। जिसके साथ अध्यय का व्याप्य व्यापक संश्लेष हो तो उसे वैशेषिक आधार कहा गया है, जैसे मोक्षे इच्छास्ते। तीसरा है अभिव्यापक, जिसके साथ अध्यय का व्याप्य व्यापक संबंध हो तो वह अभिव्यापक आधार होता है, जैसे तिलेषु तैलम। तो यहाँ पर ये वैशेषिक का जो आधार माना गया है, तो ये मोक्षे इच्छास्ते में माना गया है। और न्याय दर्शन जो है उसके अनुसार दुखों की अत्यंत की निवृत्ति ही मोक्ष है, और जैन दर्शन के अनुसार दुख व दुख के कारणों से मुक्ति ही मोक्ष है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये जो वैशेषिक जो है इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, जो 3 है, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का उदाहरण कट्यास्ते, वैशेषिक का मोक्षे इच्छास्ते और अभिव्यापक का तिलेषु तैलम। तो यही जो 3-4 उदाहरण हैं जो एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा अनुसारम उदात स्वर्ण उच्चारण काले हस्तक उत्तर निधि है। एक होता है उदात मतलब ऊपर की ओर, एक होता है नीचे अनुदात। उदात मतलब ऊपर और अनुदात मतलब नीचे। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार उदात स्वर्ण काल में हाथ कहाँ पर रखा जाता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन डी मूर्धन्यम। नेक्स्ट है व्यास भाष्य अनुसार का उक्ति सत्या। व्यास के भाष्य के अनुसार यहाँ पर कौन सा कथन एक ठीक है? ठीक कथन जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन ए को, चित्त में प्रख्या प्रवृत्ति ही स्थिति शीलत्वा त्रिगुणम। नेक्स्ट है ब्रह्मसूत्र से रचिता कास्ती। ये जो यहाँ पर ब्रह्मसूत्र जो है इसके रचिता इनमें से कौन है?
और ब्रह्मसूत्र आ सकता है या फिर वेदांत दर्शन आ सकता है। बात एक ही है और इनके रचिता बादरायण हैं। और न्याय दर्शन या फिर न्याय सूत्र जो है इनके रचिता गौतम मुनि है। वैशेषिक दर्शन इनके आचार्य है कणाद, दूसरा नाम रहेगा अक्षपाद। संख्या दर्शन या फिर संख्या सूत्र ये है आचार्य कपिल मुनि के। और ईश्वर कृष्ण किया है संख्याकारी का। मीमांसा दर्शन या मीमांसा सूत्र है जैमिनी के। और ये जो आपका यह है वेदांत दर्शन या ब्रह्म सूत्र ये आपका बादरायण के हैं। नेक्स्ट है शब्द प्रमाणस्य फलम किम भवति। और इनका रहेगा ऑप्शन बी है वाक्यार्थ ज्ञान। आपने यहाँ पर शब्द का क्वेश्चन सुना, इसमें पढ़ रखा होगा। आप वाक्यम शब्द हैं। आप तो यथार्थ वक्ता। वाक्यम पदम समूह यथा का मान्यति। तो महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन है। शब्द जो है शब्द को ही आप्त वाक्य माना गया है। आप्त जो है ये यथार्थ वक्ता जो से कहा गया है। और वाक्य पद को सक्त कहा गया है। और इस पद से यह अर्थ जाना चाहिए कि यह ईश्वर संकेत शक्ति है। आकांक्षा योग्यता निधि पदनाम समूह वाक्य, यह क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट अगर न्याय सिद्धांत मुक्तवल्याम साध्य शून्य यतर पक्ष है तो अशोक का उदाहरित है। यहाँ पर उदाहरण और ये रहेगा आपको ऑप्शन बी में बाद है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शने भावना चतुष्टय कमनवदिष्टम। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है सामान्यतम सामान्यम। नेक्स्ट है सहिता सविधे अपि अनीश्वरा सफलितुम अहो मनोरथान पंडित राजगनाथन कस्य काव्य से उदाहरण रूपे उद्धृत एवं श्लोक है। तो यहाँ पर जो ये श्लोक जो आए हैं लक्षण जो आए हैं, और एक तो जो है यहाँ पर ये पंडित राजो जगन्नाथ है, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है रसगंगाधर वहाँ से संबंधित है। और किसके बारे में यहाँ पर एक कहा गया है, तो इसमें रहेगा ये उत्तम काव्य के बारे में। नेक्स्ट है उपकार तुम तो अलंकार हैं सप्तमंगमिति यवरी हैं उक्ति एवं कुतरस्ति। और इस प्रकार की यहाँ पर एक उक्ति आई है, इसका संबंध और यह ली गई है आपकी कवि मीमांसा से संबंधित। नेक्स्ट है वक्रोक्ति काव्य वक्रोक्ति जीवितानुसारम कवि व्यापारक तो वक्र तो प्रकार कति संभवंती। यह जो वक्रोक्ति जो आया है ये जो आचार्य जो कुंतक जो हैं उनका द्वारा जो रचित है वक्रोक्ति जीवितम वहाँ से संबंधित है। और वक्रोक्ति जो संप्रदाय उसके लिए इन्हें जाना जाता है। इनका लक्षण रहेगा वक्रोक्ति काव्य जीवितम। और इनके अनुसार यहाँ पर इसमें जो प्रकार और यह है ऑप्शन डी। यहाँ पर 6 प्रकार इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशानुसारम श्रृंगारे धुरति कारणम आह्लादक तुम कस्य। काव्य प्रकाश से संबंधित है और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए में माधुर्य से। और जो काव्य प्रकाश है आचार्य मम्मट जौन के द्वारा रचित है काव्य प्रकाश और 10 इसमें उल्लास है।
रसवाद के पोषक आचार्य इन्हें कहा गया है। और ये जो श्रृंगार रस जो है इसे दो भागों में बांटा गया है, संभव और विप्रलंब में। नेक्स्ट है पंडित राज जगन्नाथ मते काव्य से कति भेदा स्वीकृता। इन्होंने काव्य कितने भेदों को स्वीकार किया है और इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन सी है 4 जो वेद है इन्होंने इसमें बांटा था, उत्तम 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 मध्यम और अधम। और 70 जो अलंकार है ये इन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट है ब्रह्म लिपि उद्वाचने प्रथम सफलतम क्या प्राप्तवान। ये जो ब्रह्म लिपि में जो उल्लेख जो लिखे हुए थे, सबसे पहले इनमें से कौन जो है इनमें से विदेशी विद्वान थे जिन्होंने बताए थे, तो ये जो जेम्स प्रिंसेप जो है इन्होंने ब्रह्म लिपि में जो ग्रंथ लिखे हुए थे सबसे पहले ये इन्हें बताया था। नेक्स्ट है अशोक से शिलालेखा नाम भाषा कास्ती। अशोक के जो शिलालेख हैं इनकी भाषा कौन सी है, और इनके शिलालेखों की भाषा बताई गई है प्राकृत। नेक्स्ट है कुतर अशोक से नाम प्रदत्तम। ये जो अशोक जो है इनके नाम इनमें से किस स्तंभ लेख पर है, और इनके यहाँ पर एक ऑप्शन ए में मास की शिलालेख में। तो दोस्तों थे हमारे आज की यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।